जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ, रात में नींद ना आना, घर में कलेश होना, कोई काम सिद्ध ना होना, भूत प्रेत के सपने दिखना, तुरंत करें माता काली का ये महा उपाय जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से उपाय बताने जा रही हूँ। ये माता काली का एक ऐसा उपाय है, यदि आपके घर में ये सारी चीज़ें घटित हो रही है, जैसे रात्रि में आपको नींद नहीं आती है, ठीक है, घर में रोजाना छोटी छोटी बातों पे कलेश होने लगता है, चाहे घर के किसी भी मेंबर में हो, लेकिन कलेश जरूर होता है, रोज ही होता है। दूसरी तीसरी चीज़, घर में अगर कोई भी शुभ कार्य के लिए कोई भी व्यक्ति घर का जाता है तो वो शुभ काम होता ही नहीं है और बनता बनता काम भी हमारा बिगड़ जाता है। और चौथी चीज़, अगर हम रात्रि में सोते हैं तो सोते समय हमें कई सपने दिखाई देते हैं, भूत के भी, प्रेत के भी, जिंद के भी, मसान के भी, मतलब हर तरीके के डरावने सपने दिखने शुरू हो जाते हैं। तो अधिकतर करके जिन व्यक्तियों के साथ ये सब चीज़ें होती हैं तो वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं और अचंभे में हो जाते हैं कि ऐसी चीज़ें हमारे घर में और हमारे साथ क्यों हो रही है, असली इसकी वजह क्या है। तो आज की इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा आपके घर में ये सब चीज़ें क्यों घटित होती है। देखिए, जब किसी के घर में मसान की शक्ति को भेजा जाता है तो मसान की शक्ति क्या होती है, सब कुछ मैं वीडियो में बताऊंगी। बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप लोग महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट जरूर कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। देखिए, रात को नींद ना आना सबसे बुरी बात है, ठीक है, हर एक व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं होता, ये उन लोगों के साथ ज़्यादा होता है जिनके घर में तंत्र क्रिया की गई हो, काला जादू किया गया हो, या फिर मान लीजिए किसी के घर के देवी देवता पितृ की नाराज़गी हो, तब उनके साथ अधिकतर करके ऐसा होता है कि रात में नींद नहीं आती है। रोज़ाना छोटी छोटी बात में घर पे कलेश रहता है, ठीक है, किसी भी बात में रोज़ाना लड़ाई झगड़ा होने लगता है और हम किसी भी कार्य के लिए जाते तो हमारा वो काम भी सिद्ध नहीं होता है, बनता बनता काम एकदम में ही बिगड़ जाता है। जब रात में सोते हैं तो सोते समय ऐसे लगता है जैसे सपने में कोई भूत प्रेत हमें मार रहा है या कोई डरा रहा है, या मान लीजिए घर के अंदर ही डरावनी आवाज़ें सुनाई दे या परछाई दिखाई दे या तरह तरह की आवाज़ें आपको छन छन की आने लगे। तो अगर इस तरह की चीज़ें आपके घर में अभी भी हो रही है तो सबसे पहले आपको कमेंट में जय माँ काली लिख देना है। आज आपको पता चल जाएगा कि ये चीज़ें आपके घर में क्यों हो रही है, मैं बताऊंगी। देखिए, जब किसी के घर में मसान की शक्ति को छोड़ा जाता है तब उसके साथ ये चीज़ें होने लगती है। उसे रात को नींद नहीं आती है, ना उसके कोई काम सिद्ध होते हैं, रोज़ाना उसके घर में कलेश रहता है और रोज़ाना ही उसको भूत प्रेत के डरावने सपने दिखने लगते हैं, अपने खुद के घर में भी उसको डर लगने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मसान की जो शक्ति होती है वो शमशान की होती है, शमशान से ही मसान की शक्ति को भेजा जाता है और मसान की शक्ति को जल्दी से कोई नहीं हटा पाता, क्योंकि मसान जो होते हैं ज़्यादातर वो बालक रूप में होते हैं। तो ये जो मसान की आत्मा होती है ये मंदिरों में भी प्रवेश कर लेती है, इनको अलाउड है, क्योंकि ये बच्चों की आत्मा होती है, जैसे कि मान लीजिए छोटे बच्चे होते हैं उनकी आत्मा होती है, तो ये मसान बन जाते हैं, तब जाके इनको वरदान मिल जाता है कि ये कहीं भी मंदिरों में भी प्रवेश कर लेते हैं। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? देखिए, शनिवार के दिन काली माँ के मंदिर में जाइए, काली माँ के मंदिर में जाकर माता का सिंगार चढ़ाइए। सिंगार में आपको ज़्यादा कुछ नहीं लेना है, 5 चीज़ें सिंगार की ले लीजिए, जैसे लिपस्टिक हो गई, बिंदी हो गई, ठीक है, और माता का सेंट की शीशी हो गई 3। चौथी चीज़ में माता के लिए आप सिंगार में सिंदूर ले लीजिए। 5वीं चीज़ में माता के लिए आप नखून पालिश ले लीजिए। ऐसी मेन 5 चीज़ें आपको ले जानी है सिंगार की, और 21 नींबू की माला भी साथ में लेनी है, और एक आपको लेना है नारियल, और साथ में लेने हैं 7 बतासे, 14 लौंग। अब काली माँ के मंदिर में जाइए, काली माँ के मंदिर में जाके अपने ऊपर से उतार के माता को मंदिर के अंदर ही चढ़ाइए। मंदिर में जो हवन कुंड होता है, जो जिसे धूनी भी कहा जाता है, जो माँ काली का कोई भी मंदिर होगा ना वहाँ पे हवन कुंड जरूर होगा,
क्योंकि कई भक्त जो आते हैं, जो भी माता के लिए भोग लेकर आते हैं, वो ज़्यादातर 11 पर ही माता को भोग चढ़ाते हैं। अभी दिल्ली में कई माता काली के ऐसे मंदिर है जहाँ पर हवन कुंड है, हम भी वहीं पर चढ़ाते हैं। तो आपको भी हवन कुंड में ही अपने ऊपर से माला पहले उतार के माता की मूर्ति पे चढ़ा देनी है, जो भी मंदिर में मूर्ति है। उसके बाद जो नारियल है वो अपने ऊपर से उतार के 11 में जला दो। उसके बाद जो आपने लौंग बतासे लिए हैं वो भी अपने ऊपर से उतार के उसे भी 11 में माता को भोग में दे दो। इससे क्या होगा कि जो मसान की शक्ति है वो आपकी जड़ से हटेगी नहीं, लेकिन वो शांत रहेगी। ये सब चीज़ आपके घर में दोबारा नहीं होगी। और मसान की शक्ति को हटाने के लिए आपको किसी भगत की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। जब तक आप इस चीज़ का उतारण नहीं करेंगे तब तक मसान की शक्ति आपके घर से नहीं उतरने वाली। बाकी ये है कि आप काली माँ का ये कार्य कर लोगे तो इससे वो शक्ति शांत हो जाएगी, आपके घर में इस तरह का प्रभाव नहीं होगा। तो अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।